14 जून 2025 दिन 1 बजने वाले हैं। अभी जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन जब क्रैश हुआ तो मैं पहले मई 20 तारीख को मैं एक वीडियो पोस्ट किया था बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन मेरा साइड में कि पाकिस्तान ऐसा कुछ हरकत करने वाले हैं जिसकी वजह से मोदी जी गुस्सा होकर पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। ये जो अभी चल रही है ये टाइम अच्छा नहीं है। 12 तारीख थर्सडे 12 तारीख गुरुवार को ये चीज़ गुरुवार का दिन होगा। ये बात मैंने बताया था कि पाकिस्तान ऐसा बहुत बड़ा हरकत करेगा भारत के साथ, और उसका टाइम लिमिटेशन मैंने दिया था 3 महीने के अंदर में करेगा, जिस वजह से सिंदूर के बाद अभियान के बाद अभी दूसरा शुरू हो जाएगा दूसरा मिशन अभी शुरू हो जाएगा। ये सब पाकिस्तान का खेल है, उसने करवाया है। जो भी ये 171 I-171 इंडियन एयरलाइंस का जो ये फ्लाइट है, जो इसको बोलते हैं 787-8 ड्रीम लाइनर बोइंग कंपनी का जहाज है। इसका विंग से नीचे जो पंप है, वो पंप को उसने आतंकवादी जो टर्की के जो आतंकवादी थे उसने जो मेंटेनेंस में रखे थे, और जो जज ने उसको सिंदूर अभियान के बाद मोदी ने उसको भारत का जो नेविगेशन डिपार्टमेंट है उसको निकाल दिए थे, सर्विस से निकाल दिए थे, मेंटेनेंस से। अभी वो एक काला कोट पहनने वाला जज ने फिर उसमें स्टे कर दिया था, एक काला कोट वाला जज ने, क्योंकि आप तो जानते हैं पहला जो सरकार था वो आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी, और भारत का 2014 का पहला जो सरकार था वो एक ही है। भारत का आतंकवादी जो है उसने हर चीज में अपने आतंकवादियों को घुसा के रखे हैं। ऐसा काला कोर्ट के अंदर में भी रखा है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी वो लोग घुस चुके हैं आतंकवादियों ने, हर कोर्ट कचहरी में उसने घुस के है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी है, पुलिस में भी है, आर्मी में भी है, क्योंकि सरकार 17 साल तक नेहरू गांधी जिन्ना ने आतंकवादियों को घुसा के रखा था। भारत का स्वाधीन 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष बोस ने डिक्लेयर दिया था, 4 बजे सिंगापुर में डिक्लेरेशन दिया था। उसके बाद जो संविधान चला था आज़ाद हिंद फौज सरकार का, ये सरकार ने सुभाष बोस को हटाने के बाद, उनको गायब करने के बाद नेहरू ने ब्रिटिश की हुकूमत को फिर लागू कर दिया था। और हमारी जो लाहौर सेंट्रल जेल में रहते थे हमारी भगत सिंह ने बार बार कहते कि भारत का जो पुलिस एक्ट है उसको हटा दो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत का जो पुलिस एक्ट बनाया था वो हिंदुओं की नष्ट के लिए, हिंदुओं की बर्बाद के लिए, हिंदुओं की नाश के लिए उसने बनाया था। और जो पॉलिटिकल संविधान उसने बनाया था हमारी हिंदुओं सनातनों को नष्ट करने के लिए। और जो काला कोट वाला जज ब्रिटिश आईपीएस को बनाया था, इसको भी उसने हमारी सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बनाया था। और जो प्लेन क्रैश हुआ इसमें टर्की ही इसका मैनेजमेंट लेता था, सर्विसिंग मैनेजमेंट टर्की करता था। टर्की एक मुसलमान कंट्री है। सिंदूर मिशन में उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिया था, बम दिया था, मिसाइल दिया था, सब कुछ दिया था ये टर्की ने, क्योंकि मुसलमान का बच्चा कभी नहीं सच्चा, ये तो पहले कहावत है। इसलिए टर्की हमारे दुश्मन है। और जो टर्की का जो मुसलमान सर्विसिंग करते थे पहले वो दिल्ली में था 2 घंटे पहले, फिर 12 बजे अहमदाबाद आया, फिर 1:39 बजे वहाँ से उड़ान भरा। तो उसी समय पे उसका जो सॉफ्टवेयर था उसका जो वो तो कंप्यूटर बेस्ड था। हायर ड्रीम लाइन एक हायर कंप्यूटर बेस्ड फ्लाइट था, नया भी था, खराब भी नहीं था। और उसने जो दोनों विंग से नीचे जो फ्यूल का पंप है उसको उसने लैपटॉप पकड़ के उसी फ्लाइट में वो था, तो जरूर और उसको तहकीकात होगा, हर पैसेंजर्स को डिटेल से डाटा खंगाला जाएगा तो निकलेगा जरूर। वो पाकिस्तानी आतंकवादी जरूर निकलेगा, ईरान, पाकिस्तान या टर्की का आतंकवादी निकला। और बोइंग जहाज जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका बोइंग का है। और आप देखते हैं थोड़ा दिन पहले आसिर मुनीर वो गया था ट्रम्प के साथ मिलने के लिए। अभी उसका जो प्राइम मिनिस्टर वो भी अभी ईरान गया। और जगन्नाथ जी 12 तारीख से हमारी जगन्नाथ जी सो जाते हैं, उनको बुखार होता है।
12 गुरुवार का दिन, और मैं भी प्रेडिक्शन दिया था 20 मई को कि ये गुरुवार को ही ये एक्सीडेंट होने वाला है, थर्सडे को होगा। 3 महीने के अंदर पाकिस्तान ऐसा हरकत करेगा। आप ये बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस मेरे चैनल में आप देख सकते हैं कि मैंने कहा, जो भी कहा था वैसा ही हुआ, जैसे जैसे कहा था भविष्यवाणी वैसे वैसे ही हुआ। और ये सब चीज़ पाकिस्तान ही निकलेगा, ये सब उसी के ही काम है। और भारत का जो पहले जो पार्टी था ये उसका हरकत है, क्योंकि ये काला कोट वाले को उसने ही पाल के आतंकवादियों को काला कोट के अंदर छुपा के इसने रखे हैं, भारत में रखे हैं। पहला जो पार्टी था कांग्रेस पार्टी, उसका ये सब काम है। उसने ही तो कसाब को घुसाया था, उसने ही सब काम करवाया था। इसने ही 126 टाइम्स 126 बार संविधान को इसने बदलाया है। और सारी आतंकवादियों को ना हर सेक्टर में, हर चीज में न घुसा के रखे हैं। इसलिए अभी भारत पाकिस्तान मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से एक बहुत बड़ा वार होने वाला है, जो कि आटमिक वार होगा। पाकिस्तान को संपूर्ण ध्वस्त विध्वस्त कर दिया जाएगा। ये सब पाकिस्तान ही किया है, और जिसने किया वो तो मर चुका है, क्योंकि वो भी सवार था उसी फ्लाइट में, वो ट्रैवल कर रहा था। उसने अपने लैपटॉप से इसको हाईजैक किया है, ये सॉफ्टवेयर को हाईजैक किया है, जिसकी वजह से उसका पंप सिस्टम फेलर हो गया, तेल इंजन को नहीं गया और गर्म हो गया, बस उधर गिर गया। और गिरने से पहले एक बड़ी अचंभे की बात है, वहाँ की भगवत गीता था, वो सब जल गया। 1,35 लीटर्स फ्यूल था, सब जल गया, लोहे भी पिघल गया, बट भगवान की गीता कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप जान लीजिए, गीता भगवान ने इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया है कि मैं कल की अवतार धारण कर चुका हूँ। इसलिए सभी लोग भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान के नाम लो, बच जाओगे, नहीं तो कोई नहीं बचोगे। अल्टरनेटिव गीता का यही मैसेज है, भगवान के नाम ही बचाएगा। तुमने बहुत साइंस डेवलप कर लिया है, क्योंकि जिस जगह पे घिरा है वो साइंस का सबसे टॉप सेंटर था। मतलब जिसको मेडिकल साइंस बोलते हैं, वो मेडिकल साइंस का हॉस्टल था, मतलब डॉक्टर का हॉस्टल था। 5 जूनियर डॉक्टर मर गए और कई मध्य उसके साथ भी स्टाफ मर चुके हैं और बिल्डिंग पिघल चुका है, बट भगवत गीता कुछ नहीं हुआ। आप समझ लीजिए, भगवान के इशारा समझने वाले का इशारा काफ़ी है। इसलिए भगवान जी खुद ही बोलते हैं कि प्रेम क्रश है, क्योंकि समय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मेरी नाम ले लो, तुम बच जाओगे। और नाम लेना है, मैं तुम्हें वो साइंस सेंटर की तरह सबको पिघल दूंगा। इसलिए मैं एक ही चीज कहता हूँ, इसमें भगवान का और एक संकेत है। तुमने मेडिकल साइंस के नाम पर जो भी लोगों के साथ धोखाबाज किए हैं, ट्रीटमेंट के नाम पर, मेडिकल जाओ तो मेडिसिन खाते रहो। और तुम लोगों ने 1947 जब से नेहरू आया, तब से इसने भारत का 2 चीज का संपूर्ण नाश किया। पहले तो इसका वेदांग, ज्योतिष और आयुर्वेद को उसने नष्ट किया था, और मेडिकल साइंस को बढ़ावा दिया था। और मेडिकल साइंस एक ऐसा साइंस है जो कि मनुष्य के साथ धोखा देने में माहिर है, और आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। इसलिए भारत सरकार से और आप सभी लोग निवेदन करें, हमारी पहले जो आयुर्वेद था, इसलिए आयुर्वेद को पुनः उसका प्रोत्साहन दें, पुनः प्रचलन करें। आयुर्वेद ही एकमात्र उपाय है। आयुर्वेद एंड भगवान ने क्या संकेत दिया, गीता पढ़ो, आयुर्वेद को अपनाओ। ये मेडिकल साइंस के चक्कर में मत पढ़ो, ये मेडिकल साइंस को अस्तित्व नहीं रहेगा, इसको ईश्वर ने मिटा देंगे, यही इससे संकेत मिलता है। इसीलिए देश का, हिंदुओं की पतन और भारत का पतन में सबसे बड़ी काम करता है मेडिकल साइंस। किसका किडनी चोरी करता है, किसका क्या, इधर से कुछ काट के उधर जोड़ता है, उधर से काट उधर जोड़ता है, बच्ची की किडनी लिवर निकाल देता है, क्या क्या करता है वो ही जाने। इसलिए ये जो तुमने मेडिकल साइंस के नाम पर लूट मचा के रखा है, इसका बंद करो, उसका अल्टरनेटिव आयुर्वेद को प्रोत्साहन दो, फिर तुम बच जाओगे। दूसरा, भगवत गीता की अपनी दोस्त बना लो और भगवान के नाम लेकर चलो, फिर बच जाओगे। नहीं तो भगवान जो करना है अभी करते रहेंगे। अभी कल की भगवान अभी कल की रूप धारण कर चुके हैं, कल की अपनी लीला, अपनी संहार अभी कर रही हैं। अभी और भी भयंकर संहार होगा। आप जानते हैं, हर आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष से जगन्नाथ जी को बुखार होता है, वो सो जाते हैं अमावस्या तक। फिर प्रतिपदा जब
द्वितीय आता है तो रथ यात्रा होता है। इसी समय में नकारात्मक समय है। 25 रात 26 अर्ली मॉर्निंग तक 26 जून तक विनाशकारी समय है। पृथ्वी ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा 25 जून रात तक, मतलब 26 सूर्य उदय होने तक धरती मिट जाएगा। जो बचेगा सिर्फ गीता ही बचेगा, भगवान नहीं बचेगा। इसलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।